हेलो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे थे बिहार समग्र अध्ययन जो हम लोग स्टार्ट किए तब तक। उसी में अगला हमारा क्रम होगा बिहार में कला एवं संस्कृति। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिहार प्रीलिम्स जो है बीपीएससी के रिगार्डिंग्स, क्योंकि इस छोटे टॉपिक से कई बार 1 से 2 क्वेश्चन एकदम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इसमें हमें पढ़ना कितना रहता है वो बेसिकली उससे हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल में पूछा जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, कला और संस्कृति इसका एक हेडिंग है। ठीक है, इसमें जो है 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो परिचय देख लेंगे कि कला और संस्कृति का जो भी माध्यम रहा है, ठीक है, बिहार के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से चीज़ें आती हैं। इसके बाद से जब हम देखते हैं तो इसमें आता है वास्तुकला। वास्तुकला को देख लेंगे, मूर्तिकला। ठीक है, ये जो देखना है पूरा डिटेल नहीं, बस इसको बिहार के एस्पेक्ट में देखना है। चित्रकला, चित्रकला बेसिकली पटना शैली है और मंजूषा शैली। पटना शैली में जो हमें देखना है, रिसेंटली महिला चित्रकार कौन रहे हैं, पुरुष चित्रकार, इनके हमें एग्जाम्पल्स देख ले हैं, एग्जाम्पल्स। इसके बाद से आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला। इसके बाद से लोकनाट्य एवं लोक नृत्य, ये भी बिहार के एस्पेक्ट में हमें इतनी सारी चीज़ें देखनी है। तो ये रहा बिहार और कला और संस्कृति के बारे में। अब इससे रिलेटेड, ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे। आगे हमने क्या देखना है, सबसे पहले परिचय की हमने बात की थी। इस परिचय में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें बिहार का प्रसिद्ध, देखिए टॉपिक के पॉइंट क्या है, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में स्थित है। पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि जो बिहार में सूर्य मंदिर, अगर पूछे, देखिए सूर्य मंदिर तो एक और है, ठीक है, वो दूसरे स्टेट में। तो बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में स्थित है। किस जिले में, औरंगाबाद जिले में। इसके बाद देखिए छठ पूजा, से सब कोई जानता है, छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, अगर त्यौहार 2-3 देख के पूछ लेता ऑप्शन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन त्यौहार जो है सबसे प्रमुख है बिहार राज्य के लिए, तो आपका आंसर होगा छठ पूजा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह त्यौहार जो है किस देवता को समर्पित है। तो यह त्यौहार जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को, सूर्य देवता को। ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है। इसके बाद से एक है समा चकेवा। क्या है ये, समा चकेवा, ये भी बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। कैसे लोगों का त्यौहार है, अब देखिए समा चकेवा, ये जो है मैथिली भाषी लोगों का प्रमुख त्यौहार है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैथिली भाषी लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उसमें राइट आंसर समा चकेवा। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहुला। ठीक है, इसके बाद आपने नाम सुना होगा बिहुला। ये जो है पूर्वी बिहार का एक त्यौहार है और विशेषकर किस जिले में, तो भागलपुर जिले में। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे क्वेश्चन कि बिहुला जो है बिहार में किस जिले में बेसिकली फेमस है, या फिर आप कह सकते हैं कि किस जगह का पूरी बिहार दे दे, इस तरह की चीज़ें दे दे, तो याद रखेंगे बिहुला भी जो है बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है और स्पेशली अगर आप देखें तो भागलपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मधुश्रावणी त्यौहार, कौन सा त्यौहार है, मधुश्रावणी त्यौहार। ये जो त्यौहार है ये देखिए मिथिलांचल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मिथिलांचल में। जगह का नाम याद रखेंगे। तो इसी तरीके से जो भी पॉइंट्स हैं हमें टू द पॉइंट एकदम फैक्ट के तौर पे याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड बदल चुका है। उसमें कई सारे मल्टीपल चॉइस, जो कि आप जानते होंगे कि अगर ऑप्शन जिसमें दिया रहता है पहले ABCD था, अब एक ऑप्शन E इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि सबसे खतरनाक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको दिया रहता है कि निम्नलिखित में से एक सही, ठीक है, एक से अधिक सही या एक से अधिक गलत। तो जब तक आपको सारे फैक्ट्स नहीं मालूम रहेंगे तब तक आपके काम बनने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से इस फैक्ट्स को आप अच्छे से तैयार रखेंगे। 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, फिर से देखें, हमने देख लिया। ठीक है, इन सारे फैक्ट को 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, वास्तुकला। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया था, वास्तुकला देखेंगे कि बिहार राज्य में स्पेशली कौन कौन सी वास्तुकला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बिहार राज्य में जो है मौर्यकालीन स्तंभ लेख, ठीक है, मौर्यकालीन स्तंभ लेख, और कितने जगहों पर, 4 जगहों पे, 4 जगहों पे मौर्यकालीन स्तंभ है। ये वास्तुकला के उदाहरण है। इसमें सबसे पहला आता है देखिए लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, फिर सेकंड पे है लौरिया अरिराज, ये है पश्चिमी चंपारण में। जगह का नाम याद रखिए कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। क्लियर इतना। देन इसके बाद से आता है थर्ड, आप देखेंगे रामपुरवा, ये है पूर्वी चंपारण में। ठीक है, फोर्थ वन बसाड़, ये है वैशाली में। एंड लास्ट वन, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, इस बार पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा इसमें बनाई गई है, ये स्पेशली है कहाँ पे, गया में है। ये पॉइंट याद रखिए, 2-3 क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं यहाँ पे। अशोक एवं दशरथ द्वारा निर्मित है
और ये किसको डेडिकेटेड था, किन के लिए बनवाया गया था, तो आप देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया गया था, आजीवक संप्रदाय के लिए। तो जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करा क्या है, बराबर की पहाड़ियाँ, ध्यान रहेगा बराबर की पहाड़ियाँ या बराबर गुफा कहाँ पे है, गया में है। अशोक एवं दशरथ द्वारा इसको बनवाया गया था और ये आजीवक संप्रदाय को डेडिकेटेड है। तेरा हमारा छोटा सा परिचय और वास्तुकला के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चीज़ें नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चित्रकला, ठीक है। चित्रकला में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी शैली है, एक तो है पटना शैली और दूसरा है मंजूषा शैली। दो शैली का हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि चित्रकला को, और इसके बाद से जो बच जाता है वो है मधुबनी चित्रकला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एकदम फैक्ट्स हैं, इसको एकदम रट लेना है, नोट कर लेना। देखिए कैसे, सबसे पहला जो पटना शैली के बारे में अगर हम देखें तो इसे कंपन शैली भी कहा जाता है। कौन शैली, कंपन शैली। फिर इसका एक और नाम है पुरुषों की चित्र शैली। तो अगर आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइजेस होते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि जो पटना शैली है इसके अन्य नाम और क्या है, या फिर अगर पूछ ले कंपन शैली किस शैली को कहा जाता है, नाम दे दे, ऑप्शन में 2-3 नाम दे के, इस तरह से क्वेश्चन बन सकती है। पुरुषों की चित्र शैली किसे कहते हैं, इसमें भी ऑप्शन दे दे, या मधुबनी चित्रकला, पटना शैली, मंजूषा शैली, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 2 पॉइंट हो गया, इसे कंपन शैली भी कहते हैं और पुरुषों की चित्र शैली भी कहते हैं। अब से देखो इसमें क्या होता है, कलाकार जो है ना रंग स्वयं बनाते थे पहले, इसके जो कलाकार है पटना शैली के बेसिकली वो रंग स्वयं बनाते थे। इसके बाद इसमें जो रंगों का प्रयोग होता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। कैसे रंगों का प्रयोग होता था, प्राकृतिक रंगों का। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉइंट्स हमने लिखे हैं टू द पॉइंट से, एकदम आपको यही पॉइंट याद करने हैं और इसी पॉइंट को याद करके एग्जाम में आपको जाना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग प्रमुख चित्रकार। तो जो पटना शैली के प्रमुख चित्रकार हैं इसमें सबसे प्रथम कलाकार आते हैं सेवक राम। ये आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम बनने लायक है कि सेवक राम अगर पूछ ले पटना शैली के, ऑप्शन दे दे पटना शैली और इस शैली के प्रथम कलाकार कौन है, तो सेवक राम। इसके बाद आते हैं इसमें हुलास लाल, ये जो है पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। इनका फील्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन का फील्ड जो है वह है पशु पक्षी चित्रण। इसके बाद अगर हम देखें तो जयराम दास, ये जो है स्याह कलम से, मतलब कलम और स्याही वगैरह से लेकर इनकी चित्रकारी होती थी। तो ये 3 नाम याद रहेंगे। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसी तरीके से कि आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि नाम दे के पूछ ले किस कलाकार का क्या किस फील्ड में इनकी महारत हासिल है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने का अपना अप्रोच बनाइए, ठीक है। इसके बाद से एक नाम यहाँ पर आता है ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये इसके सबसे प्रसिद्ध, अगर कह लीजिए आप सुप्रसिद्ध इसके अगर कोई कलाकार है तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। सबसे फेमस अगर कोई देखे पटना शैली में तो कौन है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इसके बाद इसमें कुछ महिला कलाकारों को अगर नाम आता है, इसमें देखिए दक्षो बीवी और सोना बीवी, 2 इसमें नाम आते हैं महिला कलाकारों के। तो पूरा पटना शैली का चित्रकला क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मंजूषा शैली। सेकंड हमें डिस्कस करना है मंजूषा शैली। ये देखिए ये जो मंजूषा शैली है ये बिहुला और बिशहरी की प्रेम कथा पर आधारित है। किसकी प्रेम कथा पर, यहाँ से सारे पॉइंट्स क्वेश्चन बन के निकल के आ रहे हैं कि बिहुला और बिशहरी की प्रेम कथा पर। इस शैली को जो है सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्प चित्रकारी। इंपॉर्टेंट इसे भी लगा लीजिएगा कि अगर आपसे एग्जाम से पूछ लेता है कि सर्प चित्रकारी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे मंजूषा शैली को। इसके बाद इसमें देखिए इसके फीचर्स क्या है, रेखा प्रधान 3 रंगों की कला, इट मीन्स इसमें 3 रंगों का प्रयोग होता था। इस तरीके से इस कला को किया जाता है। इसका जो क्षेत्र रहा है सबसे ज़्यादा भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके पहले भी एक जगह और भागलपुर नाम आया था, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है मंजूषा शैली। इसके बाद इसमें चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं। तो जो शैली है उसके चित्रकारों में अगर हम देखें तो 2 नाम आ रहा है, चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दोनों लोगों को सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आप रखेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने हैं, सारे पॉइंट्स एकदम टू द पॉइंट। अच्छा तो इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या भी डिस्कस किया कि पटना शैली और मंजूषा शैली टू द पॉइंट से आप इसको एकदम पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम्स में जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम और देखते हैं। अभी हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं मधुबनी चित्रकला, ठीक है। कौन सी चित्रकला, हमने कहा था मधुबनी चित्रकला। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाला है ये, देखिए इसका निरीक्षण जो किया था वो उनका नाम था विलियम जी आर्चर। सबसे पहला ही क्वेश्चन कि मधुबनी जो चित्रकला है उसका निरीक्षण किसने किया था, उसका निरीक्षण किया था विलियम जी आर्चर ने। इसके बाद से ये जो है भित्ति चित्र एवं अरिपन चित्र के रूप में, अरिपन क्या होता है, भूमि चित्र, ये किस तरीके का चित्रकला है तो अब देख सकते हैं भित्ति चित्र और अरिपन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद से इसमें पॉइंट है कि गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है इसमें, ठीक है, जो कि कोबहर, नाम याद रखिएगा,
कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक चित्र बनाए जाते हैं। अब आएगा कि कोहबर क्या है, इसको समझ लीजिए। कोहबर जो है ये बेसिकली एक स्थान है। कौन सा स्थान है या जगह है जो विवाह के समय कुल देवता की जहाँ पर स्थापना होती है उसी जगह को क्या कहता है, कोहबर। नाम याद रहेगा, कैसा नाम है, कोहबर। कोहबर जो है वह एक ऐसा स्थान है जो विवाह के समय वहाँ पे कुल देवता की स्थापना की जाती थी, वही जगह कोहबर है। और कोहबर में क्या किया जाता था, प्रतीक एवं तांत्रिक चिन्ह बनाए जाते थे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वर्तमान में देखिए पहले क्या था, यहाँ पे भित्ति चित्र था और अरिपन चित्र था, लेकिन वर्तमान में कागज एवं कपड़े का भी चित्रकारी होनी स्टार्ट हो गई है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस चित्रकारी में अगर आप देखें तो वो चित्रकारी का रूप बदलते हुए कागज और कपड़ों पर भी चित्रकारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ आप हम देख सकते हैं किसमें है कि मधुबनी चित्रकला में। पहले भित्ति चित्र था, अरिपन चित्र था, इसके बाद से कागज और कपड़े पे भी। अब मधुबनी चित्रकला में अगर आप देखें तो प्रमुख चित्रकार, लास्ट वन सबसे हमें देखना है उसमें प्रमुख चित्रकार कौन है। तो ये जो प्रमुख चित्रकार है इसमें पद्मश्री, सीता देवी, भगवती देवी और भारती दयाल, इस तरह के 2-3 नाम आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी कला एवं संस्कृति, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।